हाय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे रूल्स 50-30-20। ये क्या है? एक्चुअली क्या है कि इसको हम अपने हिसाब से हर पर्सन कैटेगराइज कर सकता है। आप अपने हिसाब से सेविंग का जो भी करना है, यदि आपकी इनकम, सपोज करिए कोई पर्सन है, उसकी इनकम यदि जो भी है 100 रुपये है, सपोज करिए 100 रुपये है, तो उसका 50 रुपये जो है, 50 रुपीज़, ये उसके नीड्स में जाना चाहिए और 30 रुपीज़ जो है उसके वांट्स में जाना चाहिए और 20 रुपीज़ जो है उसके सेविंग में जाना चाहिए, है ना। अब देखिए कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 20 रुपीज़ सेविंग में जाना चाहिए, है ना। अब देखिए नीड और वांट्स, बहुत बड़े डिफरेंस है दोनों में। अक्सर करके क्या होता है कि हमारी ज़रूरतें और हमारी अभिलाषाएं, देखिए ज़रूरतें, ये वो ज़रूरतें हैं जिसके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। जैसे ग्रोसरीज के सारे सामान, खाने पीने के लिए, घर के लिए, मेडिकल खर्चे, इमरजेंसी खर्चे, है ना, घर के लिए सिलेंडर, गैस जो भी है, इसका जो भी कपड़े वपड़े खरीदने हैं, ये आपकी नीड है, क्योंकि बिना इसके जीवन यापन संभव नहीं है ना। तो आप अपनी इनकम का 50% तक खर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी आवश्यकताएं कम हैं तो आप ये 40%, 30%, 20% भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी नीड्स भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 30% आपके वांट्स में भी चाहिए। वांट्स मतलब ये क्या है, आपकी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं। हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि वो एंटरटेनमेंट के लिए जो है कहाँ जाए, मूवी, थिएटर, या किसी पब या जिम में, या फिर किसी एंटरटेन वाटर पार्क में, या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए, या फिर आउटसाइड फूडिंग के लिए, है ना। कहीं पर भी वो खाने पीने के लिए या फिर किसी चीज़ की उसमें खर्चा कर सकता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। लोग कहते तो हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, बट आज के परिवेश में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 30% हमारा वांट्स है ना, यदि ये नहीं होगा तो ये हमारा, इसको हम पाने के बाद भी खुश नहीं रहने वाले हैं, है ना। तो इसलिए ये वांट्स का भी 30% होना चाहिए। 30% नहीं, 20%, 10%, जितना आपका एनुअल मंथली आपका इनकम है उस हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ये 20% जो है ना आपके सेविंग में ही होना चाहिए, है ना। अब आप कौन से सेविंग प्लान जो चूज करते हैं वो आप देख लीजिएगा, उसके बाकी सेविंग प्लान्स के लिए आगे क्लासेस में बताया जाएगा। इसमें सेविंग में जैसे जो भी है, एग्जाम्पल के रूप में आप LIC में जा सकते हैं, FD RD में जा सकते हैं, या फिर नॉर्मल बैंकिंग में ही सेविंग में रख सकते हैं, या फिर आप जो है शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर्स में भी कुछ कर सकते हैं, है ना। ज़्यादातर करके लोग शेयर या म्यूचुअल फंड में रखते हैं, बहुत सारे लोग। बट किसी को गैम्बलिंग में नहीं करना है, जुए में नहीं पैसा लगाना है, या फिर किसी में हाई रिटर्न के चक्कर में, डबल ट्रिपल इनकम के चक्कर में, या किसी को डेप्ट पर दे दिया है, बाद में वहाँ से पैसा ना आ रहा हो। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो 20% सेविंग है ना, वो ऐसे सेविंग हो कि जो कि रिस्क फ्री हो। यानी इसका मतलब है इमरजेंसी में आपके ये पैसा काम आने